देखिए बच्चों, हमने आज है वो जो नया टॉपिक है आपका इंग्लिश में कंपोजिशन, उस कंपोजिशन के बारे में हमने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका नया टॉपिक है इंग्लिश में। इसमें सबसे पहले तो जो टॉपिक आता है एक तो है एन एप्लीकेशन राइटिंग। एक तो आता है इसमें एन एप्लीकेशन राइटिंग, एक आता है ईमेल राइटिंग, एक आते हैं इसमें लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इसमें फॉर्मल लेटर है वो किस प्रकार लिखते हैं। ये आते हैं 5 नंबर का टॉपिक है। इनमें से एनी वन फ्रॉम टू, एनी वन फ्रॉम टू यानी कोई भी एक या तो एप्लीकेशन और ईमेल आएगा, इनमें से एक करना होगा। या तो आप एप्लीकेशन कर देना और ईमेल कर देना, अथवा में आएंगे, या ईमेल और लेटर राइटिंग आएंगे, या ये भी हो सकता है एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग अथवा में आ सकता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो ही आपको करना है, जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है उनके बारे में ही आपको डिस्कस करना है। तो आप एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हो, ईमेल राइटिंग कर सकते हो, लेटर राइटिंग कर सकते हो। इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आजकल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। ईमेल है, ईमेल भी आपके 9th में नहीं थे तो 10th में है, तो ये टॉपिक भी नया है। और किस प्रकार आपको फॉर्मल लेटर लिखना है उनका तरीका भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो यहाँ डिस्कस सब के बारे में किया जाएगा। लेकिन हम आज जो 9th में भी थे आपके एन एप्लीकेशन राइटिंग, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका आज का जो टॉपिक है एन एप्लीकेशन राइटिंग, आजकल एप्लीकेशन राइटिंग जैसे लेटर लिखते हैं वैसे ही लेटर टाइप में लिखते हैं। तो किस प्रकार हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है एन एप्लीकेशन राइटिंग। एन एप्लीकेशन राइटिंग हिंदी में बोलते हैं इसको प्रार्थना पत्र लेखन। एन एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लेखन यानी हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम जो एप्लीकेशन राइटिंग लिखेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एन एप्लीकेशन राइटिंग का तरीका, इसके हेडिंग डालनी है और इनके बारे में हमें सीखना है कि किस प्रकार आजकल जो एप्लीकेशन राइटिंग लिखते हैं उसका फॉर्मेट
चेंज हो गया है। सारा का सारा जो LS एच पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में ही लिखा जाता है। जैसे आप 2 लिखते हो, आजकल 2 नहीं लिखा जाता है, कॉमा वगैरह है वो भी हटा दी गई है। सारा का सारा फॉर्मेट योर्स ओबीडिएंटली भी इस साइड में लिखना है, यानी सब कुछ फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। कैसे इसको लिखना है उनका हम तरीका जानेंगे, सीखेंगे। तो एन एप्लीकेशन राइटिंग का तरीका सबसे पहले है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने वाले का एड्रेस LSS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड कोने में सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने वाले का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड कोने में लिखें। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र नए पेज से शुरू करें। पहली बात यह है, कोई भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो नए पेज से शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम में यहाँ पर 5 या 6 लाइन बची हुई है उसमें आपने प्रार्थना पत्र लिखना शुरू कर दिया। तो प्रार्थना पत्र हमेशा नए पेज से शुरू करना है। और सबसे पहले इस कोने में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो आपका एड्रेस इस कोने में होना चाहिए। पहली बात तो ये है। सेकंड बात है, एड्रेस के नीचे, एड्रेस के नीचे डेट, तारीख जो मुख्यतः परीक्षा के दिन की ही लिखें, परीक्षा के दिन की ही लिखें। एड्रेस के नीचे डेट जो मुख्यतः परीक्षा के दिन के ही लिखें। जैसे ये माने आज डेट 24 सितंबर है तो ऐसे लिखना है 24 सितंबर 2020। इस प्रकार डेट लिखनी है। आपकी डेट इस प्रकार सही मानी जाती है। यदि आपने ऐसे लिख दिया 29/2010, इंग्लिश में ये डेट गलत मानी जाती है। या तो आप इस प्रकार लिखो या आप इस प्रकार लिखो सितंबर 24, 2020, इस प्रकार लिखो ये, और ये डेट सही मानी जाती है, इस डेट को गलत मानते हैं। तो इस प्रकार आपको ये डेट इस प्रकार लिखनी है। 2 तरीके मैंने बता दिए, ये डेट और ये डेट हमेशा परीक्षा के दिन की ही लिखनी है। तो आपको मैंने यहाँ पर 2 नियम बताए। तीसरा नियम देखिए, एप्लीकेशन राइटिंग में जो थर्ड नियम है वो देखें। डेट के नीचे एक लाइन स्पेस, स्पेस मीन्स होता है छोड़कर, एक लाइन स्पेस छोड़कर प्रिंसिपल, हेडमास्टर
या जिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें उसका एड्रेस लिखें, उसका एड्रेस लिखें। यानी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इनका एड्रेस दिया मिलेगा, या कोई भी ऑफिसर है उस ऑफिसर का एड्रेस दिया मिलेगा, वो देख के आपको लिखना है, वैसा का वैसा ही आपको देख के लिखना है। तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एड्रेस के नीचे, एड्रेस के नीचे एक लाइन स्पेस करके सब्जेक्ट लिखें, एक लाइन स्पेस करके सब्जेक्ट लिखें। फिफ्थ एंड पॉइंट है सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट के नीचे सैल्यूटेशन में, सैल्यूटेशन में, सैल्यूटेशन मीन्स होता है संबोधन, सैल्यूटेशन मीन्स होता है संबोधन में सर या डियर सर लिखें, सर या डियर सर लिखें। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधित। ये सर या डियर सर, पहले क्या होता था कि सर या डियर सर है तो सर, डियर सर, या मैम का नाम है, हेड मिस्ट्रेस का तो मैडम भी लिख सकते हो, लेकिन एस यहां पर कैपिटल होना चाहिए, कॉमा वगैरह इनका यूज नहीं करना है। उसके बाद में अंत में सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, व नीचे एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम लिखें। सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडेंटली, यहां पर देखो कई क्या करते हैं, योर्स अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जबकि अपोस्ट्रोफी एस गलत होता है, ये गलत माना जाता है। योर्स ओबीडेंटली, क्योंकि ये पजेसिव फॉर्म में होते हैं, ओबीडेंटली ये नाउन के रूप में, तो ऐसे लिखना है योर्स ओबीडेंटली, ऐसे लिखना है, ऐसा गलत माना जाता है। तो ये तो मुख्यतः है जिस प्रकार हम एप्लीकेशन लिखते हैं उनका हम तरीका जाना, किस प्रकार हम एप्लीकेशन लिखते हैं। अब आप एक यदि एप्लीकेशन लिखोगे तो उनसे समझ जाओगे कि किस भाग में कहाँ कहाँ तो लाइन छोड़नी है, कैसे कैसे इनको लिखना है, और किस प्रकार इनका क्वेश्चंस आता है। पहला तो इनका क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस ऐसे आएगा
सपोज या इमेजिंग दैट you are Disu reading in government senior secondary school, government senior secondary school, सोनीपत, सोनीपत। योर फादर इज ए टीचर, he has been transferred to Kota. You need your further study. You need your further study at there. You need your further study at there. Write an application to the principal to issue your transfer certificate TC. Write an application to the principal to issue your transfer certificate. शॉर्ट में ऐसे आ सकते हैं TC. एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप यहां देखिए, सपोज एंड इमेजिंग यू आर दिसु, यानी आपका नाम दिसु है, यानी आपका नाम यहां पर जो नाम आए वही आपको लिखना है। अब यहां आपकी स्कूल का नाम ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत, ये आपके स्कूल का नाम है। कारण यहां पर दिया हुआ है योर फादर इज ए टीचर, तो वहां आप एप्लीकेशन लिखोगे तो माय फादर इज ए टीचर। ये 2-3 लाइन तो आपको लिखनी है। ही हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, उनका ट्रांसफर कोटा हो चुका है। यू नीड योर फर्दर स्टडी एट देयर, आप अपनी जो आगे की पढ़ाई वहां पर करना चाहते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। किस बात के लिए? कि आपको अपनी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो जारी करने के लिए और करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपको एक TC लिखने हैं, जो आप प्रिंसिपल को लिख सकते हो। और अब आप किस प्रकार इनके बारे में एप्लीकेशन लिख सकते हो, देखिए। सबसे पहले आपको इस साइड में कैसे लिखना है, क्वेश्चंस तो इस प्रकार आएगा जो मैंने अभी बताया आपको, इस प्रकार तो क्वेश्चंस दिया मिलेगा।
फिर आपको लिखना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना कोई भी एड्रेस लिख दो। यहाँ आप कोई भी एप्लीकेशन लिखो तो एड्रेस लिखना है इस साइड में। यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड में ए ब्लॉक वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7 शिव नगर नौलगढ़। उसके बाद में परीक्षा के दिन की डेट लिखनी है, वो डेट आ जाएगी। ये तो आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन स्पेस करनी है, यानी ये लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आ जाएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। उसके बाद में दे रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। ये एड्रेस दे रखा है तो ये एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन और छोड़नी है। एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखना है आपको इस साइड में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में टू इश्यू माई टीसी, टू इश्यू माई टीसी। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में सैल्यूटेशन में यहाँ ऐसे लिखना है सर। तो कहने का मतलब सारा का सारा पार्ट इस पार्ट में आना चाहिए। पहले तो ये आपका एड्रेस हो गया, ये आपकी डेट हो गई। उसके बाद में ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद में इस भाग से यहाँ से ही शुरुआत करना है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई beg to say that I am a student of class 10th A of your school। इतना तो कोई भी एप्लीकेशन आए उसमें लिखना ही लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आए यहां से लेकर यहां तक तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद में दे रखा है योर फादर इज ए टीचर, तो यहां पर करना है आपको माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए टीचर। ही has been transferred to Kota। He has been transferred to Kota। उसके बाद में आपको लिखना है all family will go there। ऑल फैमिली विल गो देयर, यानी सारा परिवार उनके साथ ही जाएगा। ऑल फैमिली विल गो देयर। उसके बाद में लास्ट ईयर आई गॉट
90% मार्क्स हैं। लास्ट ईयर आई गॉट 90% मार्क्स हैं। उसके बाद में कंटिन्यू करना है। लास्ट ईयर आई गॉट 90% मार्क्स है। आई एम ए कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम। आई नीड माई फर्दर स्टडी at there. I need my further study at there. So I need my transfer certificate and character certificate I therefore request to issue my TC. I therefore request to issue my TC. उसके बाद में लाइन चेंज करके I shall be highly obliged to you for this act of काइंडनेस। ये लाइन भी पैराग्राफ चेंज करके लिखनी है। ये लाइन भी पैराग्राफ चेंज करके लिखनी है। उसके बाद में थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। उसके बाद में thanking you in anticipation, yours obediently, Disu। तो इस प्रकार आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और कंटिन्यू आप इस प्रकार जब आपको 4-5 एप्लीकेशन लिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लाइन सब में आएगी, ये लाइन सब में आएगी, ये लाइन भी सब में आएगी और बेसिकली नाम जो भी दिया हुआ है वही नाम लिखना है। सारा इस फॉर्मेट में आना है, कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगली जो एप्लीकेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।